तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों देखो, जैसे जैसे पाई नेटवर्क का यहां पर प्राइस डाउन जा रहा है वैसे वैसे लोग जो है मार्केट में नई नई चीज़ें बता रहे हैं। और मैं काफ़ी सारे कम्युनिटी में यूट्यूबरों को भी देख रहा हूँ, ट्विटर हैंडल्स को भी देख रहा हूँ कि वो लोग जो है ये कहना चालू कर चुके हैं कि भाई पाई नेटवर्क स्कैम है। मतलब जब तक प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, इसका प्राइस बढ़ता रहता है, तो आपको लगता है कि भाई यस, पाई नेटवर्क एक लेजिट है और ये आपको धोखा नहीं दे रहा है। यहाँ पर हर चीज़ पैसे का ही खेल होता है। तो हम इस सब चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लेजिट प्रोजेक्ट है पाई नेटवर्क या नहीं है, और यहाँ पर एग्जैक्टली में किन किन पॉइंट्स को लेके बोला जा रहा है कि पाई नेटवर्क जो है लोगों को धोखा दे रहा है। हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि देखो, आप लोगों के लिए मैं लगातार डेली वीडियोज़ ला रहा हूँ, मार्केट में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है उन चीज़ों के ऊपर। तो आप लोग अगर अभी भी मेरे से नहीं जुड़े हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर दिया करो। दोस्तों, आप लोग अगर एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब सिर्फ 1 या 2 सेकंड का यहाँ पर जो है काम है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले तो बात करता हूँ कि देखो, पाई नेटवर्क का प्राइसिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आपको लेके आता हूँ और आप देखो पाई नेटवर्क का जो है प्राइस अभी इस टाइम करेंटली यहाँ पर जो है 0.4555 ऐसे दिखा रहा है। और आप अभी चेक करोगे तो कुछ अलग भी हो सकता है, बट टोटल कहने का मतलब ये है कि पाई नेटवर्क जो है वह अब 0.5 से भी नीचे आके बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक का सबसे लोएस्ट नहीं है। ये जो है अभी इजराइल ईरान के युद्ध में भी इतना चला गया था, फिर इससे पहले भी ट्रंप ने कुछ किया था, तो पाई नेटवर्क जो है 0.5 से नीचे चला ही गया है बहुत बार। तो ये यहाँ पर जो अब हाइप इसलिए बनाई जा रही है कि अब ये थोड़ा लंबे टाइम तक टिक रहा है। लंबे टाइम तक टिक रहा है मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो, पाई टोकन अनलॉक हो रहे हैं। अनलॉक होने के बाद जो है मार्केट में सेल प्रेशर बढ़ रहा है, इससे लोग जो है बेच के भाग रहे हैं। अब देखो, जिनके टोकन अनलॉक हो रहे हैं उनके पास तो पाई नेटवर्क के टोकन्स आ ही रहे हैं, वो यहाँ पर बेच रहे हैं। प्लस में दूसरी तरफ दोस्तों, एक जो कम्युनिटी होल्ड करके बैठी है उसके अंदर भी पैनिक फैलाया जा रहा है कि भाई लोग जो है बेच बेच के भाग जाएंगे, तो आप भी, मतलब लोग देखा देखी में यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और मैं लगातार बोल रहा हूँ कि नहीं, यहाँ पर आप लोग जो है थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं हमेशा आपसे यह बोलता आया हूं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 0 पॉइंट्स में रहने वाला प्रोजेक्ट है ही नहीं। $1 के ऊपर आराम से रह सकता है अगर इसमें डेवलपमेंट हो। और पाई नेटवर्क ने पिछले 3 से 4 महीनों में जब से इनका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये तो बात सच है कि भाई ये लोग बिल्कुल लापरवाह हैं। मतलब आप सोचो कि आपका नया नया प्रोजेक्ट है, आपने ओपन मिनट पे अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उसके बाद आप लोग महीनों महीनों मतलब गायब हो गए। आप अपनी कम्युनिटी को कोई अपडेट ही नहीं कर रहे हो और कहने को आपका यूटिलिटी बेस्ड कॉइन है। तो आपको इतना तो कम से कम दिमाग और बुद्धि लगानी चाहिए कि आप एनक्लोज्ड मिनट में नहीं हो, ओपन मिनट में आप लोगों का हर एक स्टेप काउंट हो रहा है और हर एक चीज़ देखी जा रही है। मतलब मैं ही नहीं, कितने ही और लोग लगातार बोल बोल के मर गए कि भाई पाई को ऐसा बनाओ कि इससे कम्युनिटी इंगेज करे। आपने वादा कर दिया था 100 ऐप्स का और उसके बाद आपने यहाँ पर कोई अपडेट देना वाजिब ही नहीं समझा। आपने यहाँ पर कम्युनिटी को अपडेटेड ही नहीं रखा। आपने आके लंबा लंबा फेंका कि हम 14 मार्च को दिखाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 14 मार्च को भी आप फुस हो गए। फिर उसके बाद हर महीने पे महीने आप लोगों की तरफ से जो है आता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कम्युनिटी का जो है साफ सीधी बात है, भरोसा तो आप लोगों ने तोड़ा ही है। अभी पाई टुडे के दिन जो है आपने अपडेट दिया है, वो एक बहुत अच्छा अपडेट है। ये अपडेट आपको मिनट लॉन्च के टाइम पे देना चाहिए था। 6 सालों का प्रोजेक्ट है आपका और आपको कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि आप अगर अपने प्रोजेक्ट को लाइव लेके जा रहे हो तो लोग रेगुलरली इंगेज रहें। और यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया तो कोई ऐसा सिस्टम बनाया ही नहीं कि जो लोग पार्टिसिपेट करें और रेगुलर इसमें जो है यहाँ पर इंगेजमेंट दिखाए। अब जो आपने पाई टुडे के दिन यहाँ पर जो है लॉन्च किए हैं, ये स्टेकिंग से रिलेटेड, ऐप क्रिएशन से रिलेटेड, ये चीज़ें आपको पूरी तैयारी के साथ पहले लॉन्च करना चाहिए था। मैंने बताया भी, अगर लॉन्च नहीं भी किया तब भी अगर आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते रहते तो कम्युनिटी का भरोसा नहीं टूटता। लेकिन दोस्तों देखो, एट द एंड
हो सकता है कि इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो ना, कौन अपना प्रोजेक्ट जो है इतना डाउन लेके जाना चाहता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो इन्होंने अपडेट किया है इसको मेरा फुल सपोर्ट है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इनके जो भी अपडेट्स हैं, अगर आपको कहीं कोई लेजिट दिखता है तो जाके इन्वेस्ट करो। स्टेकिंग का भी जो सीन चल रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो काफ़ी सारे लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप इसको एक बारी थोड़ा बहुत स्टेक करके देखना, अगर लगता है तो आप जो है स्टेकिंग अपना बढ़ा भी सकते हो। अब हम आते हैं यहाँ पर पॉइंट्स में कि देखो मार्केट में लोग क्या कह रहे हैं। मार्केट में लोग कह रहे हैं कि देखो पाई नेटवर्क जो है वह डाटा कलेक्ट कर रहा है KYC के थ्रू और वो डाटा जो है वो बेचा जा रहा है। यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि ये एडवर्टीजमेंट कंपनीज को डाटा ये लोग जो है बेच रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी में इनके लिखा हुआ है, जो भी ये कहा जा रहा है। तो मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा कि देखो डाटा कलेक्ट कौन नहीं करता है, डाटा कलेक्ट हर कोई करता है। अगर आप कल को फूड ऑर्डर करने जा रहे हो तो वो भी आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और जितने भी अदर एक्सचेंजेस, खाने की छोड़ो, जितने भी अदर एक्सचेंजेस हैं बाइनेंस पे, वहाँ पर भी आपसे जो है KYC का प्रोसेस करवाया जाता है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो डाटा हर कोई चोरी कर रहा है, डाटा हर कोई अपने पास स्टोर करके रखना चाहता है, तो ये क्यों नहीं रखें। डाटा रखने का फ़ायदा भी तो है। डाटा रखने का फ़ायदा ये है कि अगर आप बिना किसी को वेरीफाई किए घुसाओगे अपने प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ पर स्कैम के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर आपके पास डाटा होगा, आपके पास पूरा का पूरा उसका वेरिफिकेशन होगा, आप उस बंदे को जानते हो, तो यहाँ पर आप अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्कैम से बचा सकते हो। ये भी एक जो है कारण होता है। और अगर आप कहीं इसको लेके जाते भी हो ना, तो लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि भाई ये बंदा तो लेजिट लग रहा है, ये KYC करवा के आ रहा है, इतने हार्ड प्रोसेस से गुजर के आ रहा है। तो अगर आप कह रहे हो कि डाटा चोरी कर रहे हैं, तो हो सकता है डाटा चोरी कर रहे हो, लेकिन डाटा चोरी आजकल हर कोई करता है और अपने प्लेटफॉर्म को सिक्योर और स्कैम से दूर रखने के लिए वाजिब गुजर रहा है। बट मैं यही कह रहा हूँ कि ये KYC का प्रोसेस थोड़ा सा तेज करें। KYC में जो है लोग काफ़ी सारे स्टक थे और अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का KYC टेंटेटिव में है। दूसरा जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पाई नेटवर्क ने बहुत सारे बिलियंस में कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं और बिलियंस में कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मार्केट को जो है यहाँ पर ये लोग जो है गिरा सकते हैं। अब आपका प्रोजेक्ट है, सपोज करो आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप अपने प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी लेके बैठे हो, तो आप अपने प्रोजेक्ट से बेनिफिट ही तो लेना चाहोगे। आप ये चाहोगे कि आपका प्रोजेक्ट जो है वह ज़मीन में आ जाए। पाई नेटवर्क अगर अपने कॉइन्स को होल्ड करके बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये लोग जो है अपने ही बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ, कोई तीसरा बंदा अगर बहुत बड़ा स्टेक होल्डर लेके बैठा होता बाहर का, तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई वो बंदा बेच के भागेगा और कंपनी गिरा देगा। लेकिन ये तो फाउंडेशन ही इन्होंने रखी हुई है। अगर इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है तो ये लोग जो है अपने प्रोजेक्ट को बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मिलियंस में कॉइन्स भी सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर पैसा चाहिए होता है। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट करना है तो बाहर से तो आप इन्वेस्टमेंट ले ही रहे हो, लेकिन आप अगर अपने प्रोजेक्ट से कुछ पैसा निकालते हो, छोटा सा अमाउंट, और उसको डेवलपमेंट में लगाते हो, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप डेवलपमेंट में लगा रहे हो तो वो दिखना चाहिए। अभी तक हमें सिर्फ पाई टुडे का ही सीन दिखा है, आगे भी हम देखेंगे, वरना आपका भाई आपको पता ही है इन लोगों की ऐसी की तैसी मार देता है अगर ये लोग डेवलपमेंट नहीं देते हैं। अगर पैसा निकल रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है मार्केट का तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इसका सपोर्ट हमें पूरी तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से 1 बिलियन निकाल ले, ठीक है, 30-40 मिलियन निकाल ले, 10-5 मिलियन निकाले, तो ऐसा मार्केट को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि एक्सचेंजेस पर इसकी अवेलेबिलिटी कम है, 300 मिलियन 400 मिलियन ही ये एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है और बाकी जो है यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। इस वजह से भी ये जो है एक स्कैम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ जो है एक्सचेंजेस पर आए तभी वो लेजिट होगी। यहाँ पर ऐसे भी कुछ लॉयल होल्डर्स हो सकते हैं जो कि इसको कम्युनिटी के अंदर ही यूज़ करना चाहते हो और कम्युनिटी के अंदर ही इसको होल्ड करके बैठना चाहते हो। तो यहाँ पर ये भी कोई लॉजिक नहीं बनता कि भाई ये एक्सचेंजेस पर अभी जो है बिलियंस की संख्या में अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? हो सकता है भाई वो बंदे जो है इकोसिस्टम में इस्तेमाल करना चाहते हो, क्योंकि ये एक यूटिलिटी बेस्ड है। अगर एक्सचेंजेस पर ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो भाई फिर यूटिलिटी बेस्ड का कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब लोग जो है इसको यूटिलिटी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये पूरा नेचर ही बिगाड़ सकता है अगर एक्सचेंज पे इस्तेमाल के लिए इसको लाया जाए। एक्सचेंजेस पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक्सचेंजेस पर भाई कोई वेल आएगा जो यहाँ पर 100 मिलियन 200 मिलियन 500 मिलियन खरीद के बैठ जाएगा, फिर उसके बाद जो है पाई का प्राइसिंग जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा
मैनिपुलेशन के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों ये भी बोला जाता है कि एक पिरामिड स्कीम है, मतलब यहाँ पर आप किसी को और इनवाइट करो, किसी और को इनवाइट करो, किसी और को इनवाइट करो, और यहाँ पर लोगों को जो है जुड़वा के और आप इसका नेटवर्क बनाओ, और फिर उसके बाद जो है इससे मतलब अर्निंग करो, आप रिवॉर्ड्स कलेक्ट करोगे। और ये तो आजकल ये चीज़ें कौन नहीं करता है, ये चीज़ है आजकल हर कोई करता है। देखो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का सपोर्टर नहीं हूँ, कहीं आप सोच रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो प्योर स्कैमर्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये पिरामिड आजकल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बेचने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप लगभग सिमिलरिटी ही देखोगे कि आप अगर किसी का प्रोडक्ट बिकवाते हो तो आपको जो है यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप इसमें किसी और को अपना इन करवाते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिंपल सी बात है। ये चीज़ें जो है पिरामिड स्कीम के अंदर वैसे नहीं आती जहाँ पे लोगों के साथ जो है लाखों लाखों का स्कैम कर दे। अगर मैं आपको इनवाइट करता हूँ तो आपके 1 भी रुपये लग नहीं रहे, आप आ रहे हो और माइनिंग ही कर रहे हो। और दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो है माइनिंग नहीं है, आपको बस इनका ऐड देखना होता है और आपको आके इसके ऊपर जो है टैप करना होता है और उसके बाद आप जो है माइनिंग करते हो। तो ये एक जेन्युइन क्रिप्टो करेंसी का पहचान नहीं है। देखो क्रिप्टो करेंसी का पहचान ये है कि बिटकॉइन की तरह यहाँ पर जो है मतलब पूरे शहर के बराबर बिजली खा लो। बिटकॉइन की माइनिंग पूरे शहर के बराबर यहाँ पर जो है बिजली खा लेती है। मतलब वो दुनिया में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा कर रही है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो क्या अगर ये प्रोजेक्ट आपको एक मोबाइल पर फ्री रिवॉर्ड्स ऑफर कर रहा है, अगर आप मोबाइल पर माइनिंग करते हो तो ये आपके लिए जो है मतलब स्कैम हो गया। ये तो और अच्छी बात है कि भाई एक नया कॉन्सेप्ट लेके हैं जहाँ पर आप क्रिप्टो अर्न कर रहे हो, थोड़ा सा एनर्जी खर्च करके। यहाँ पर बिटकॉइन और बाकी इथेरियम वगैरह जैसे तो हम जो है लाखों लाखों वॉट्स के यहाँ पर बिजली नहीं फूक रहे हैं ना, हम तो यहाँ पर नॉर्मली फ़ोन पे ही ये माइन कर रहे हैं। और चौथा बात है, लोग कहते हैं कि देखो इनके पास 3 फाउंडर थे पहले, 2020 के करीब में इनकी जो है लड़ाई हो गई और 2023 में इन्होंने जो है सेटलमेंट कर लिया और अब यहाँ पर जो है 2 ही यहाँ पर फाउंडर्स है और वो भी फाउंडर जो है अपना चेहरा बहुत कम बचाते हैं। तो देखो क्रिप्टो मार्केट में किसका चेहरा है, मतलब फाउंडर तो चलो ये थोड़ा बहुत अपना चेहरा दिखा भी रहे हैं और जो भी लड़ाई झगड़ा हर किसी के साथ होता है, हर किसी की कंपनी में होता है। इवन जो है आप बड़े बड़े कंपनियों में देखोगे तो वहाँ पर फाउंडर्स लड़ते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो प्रोजेक्ट जो है स्कैम हो जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं जो कि फाउंडिंग फादर है इन सब करेंसीज का, यहाँ पर किसी को पता है इसका फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो एक नाम दे दिया गया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये किसने बनाया है। ब्लैक रॉक ने बनाया है, आइडिया के तौर पर समझ लो किसी बड़ी कंपनी ने बनाया है अपने पैसे इसमें डालने के लिए, या ये एक बंदे ने बनाया है, किसी के बारे में भी नहीं पता। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसी तरीके से चलती है और दोस्तों अभी तक ये चलती आ रही है, 10-15 साल हो गए। और दोस्तों मेरे टोटल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा लॉजिकल बंदा आके इसको प्रूव भी कर देता है कि चलो ये एक स्कैम है, तो आपके जेब से 1 रुपया गए हैं? नहीं गए हैं। आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हो, तब आप अपने रेगुलर फोटोज़ जो है अपलोड करते हो, अपने बारे में लिखते हो, तो वो आपका डाटा चोरी नहीं हो रहा है? मतलब ये एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ, सोचो हर कोई डाटा चोरी कर रहा है और वो तो आपको ऐड भी दिखा रहे हैं आपको उस अनुसार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज्वाइन अवश्य कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।